आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये यमी एंड डिलीशियस सा मार्बल टी केक, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं ये बनाना बताऊंगी बिना मेजरिंग कप के, बिना मेजरिंग स्केल के, कि आप किस तरह टी कप से, चाय वाले कप से किस तरह ये मज़ेदार सा मार्बल टी केक बना सकती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा मार्बल टी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। मैंने एक प्लास्टिक का बाउल ले लिया है और 4 अदद अंडे ले लिए हैं। इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी बर्तन जो हम इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गीला ना हो, बिल्कुल ड्राई हो। तो अंडों को मैं अलग कटोरी में तोड़ के ना उस बड़े कटोरे में डालते जाऊंगी, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि कोई अंडा ख़राब निकल गया तो हमारे ना ये जो बाकी अंडे हैं ना वो ख़राब ना हो। तो देखिए मैं एक एक करके तोड़ते जा रही हूँ और बाकी बड़े कटोरे में डालते जा रही हूँ। तो देखिए मैंने चारों अंडों को अच्छे से तोड़ लिया है और अब इसके अंदर चंद कतरे में वनीला एसेंस के डालूंगी। वनीला एसेंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अंडे वगैरह की स्मेल ख़त्म हो जाए। और चंद ही कतरे में इसके अंदर डाल दूंगी लेमन एसेंस और इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। पहले मैंने इसको स्लो स्पीड पे रखा है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ाते जाऊंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मेरे को इसको बीट करते हुए। तो देखें बहुत अच्छा सा ये फ्लफ़ी सा अंडा फिट चुका है और कितना अच्छा सा। और 1 कप भर के मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी है। पिसी हुई चीनी आप अपने ये जूसर वाले जार होते हैं ना, जग होते हैं जो, उसके अंदर अच्छे से पीस के और उसको छान के ना आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप इस तरह इसको बना सकती हैं घर में। तो देखिए चीनी डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से और बीट करूँगी। और वही कप का नाप है, वही कप मैंने लेके 1 कप भर के इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल इसके अंदर कोई खुशबू के बगैर वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। मैंने डालडा ऑयल इस्तेमाल किया है इसमें। तेल डालने के बाद इसको मैंने 2 मिनट और इसको बीट किया है मज़ीद। अब चलते हैं हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो अब ले लेते हैं हम इसके अंदर मैदा। मैदे को मैं पहले ही छान के कप के अंदर डाल चुकी थी, मगर मैं एक बार इसको छानूंगी, तकरीबन 2 बार मैं इसको लाजमी छानूंगी मैदे को। तो देखिए मैंने कप में से निकाल के मैदे को फिर अच्छे से छान लिया है। 1 कप मैदे के साथ मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये देखें 1 कप के करीब मैंने मैदा इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से साइडों में से घुमा के ना बीच में कट करते जाऊंगी। तो देखें चारों तरफ घुमा रही हूँ, बीच में कट कर रही हूँ, चारों तरफ घुमा के बीच में से कट मार रही हूँ। और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब दूसरा कप भी मैं लूँगी और इसके अंदर भी 1 टीस्पून में बेकिंग पाउडर डालूँगी और इसको अच्छे से छान लूँगी। तकरीबन 4 अंडों के साथ मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 कप चीनी और 1 कप ही कुकिंग ऑयल। कप मैंने बराबर के रखे हैं, 1 ही कप है और मैंने इसी से सब नाप तोल किया है। और ये देखें दूसरा कप मैदा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, राउंड से घुमाऊँगी, बीच में से कट मारूँगी। तो देखें बहुत अच्छे से ये मिक्स कर रही हूँ मैं। तो देखें थोड़ा सा मेरे को बेटर इसका गाढ़ा लगा तो मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून दूध डाल दूंगी। मैंने मिल्क पैक डाला है, आप कोई सा भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो देखें अब इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी देखें रिबन की तरह गिर रहा है। अब मैं इसको 3 कटोरियों के अंदर डिवाइड कर लूँगी, अलग अलग कटोरियों के अंदर, क्योंकि मैंने को इसके अंदर फ्लेवर देने हैं। मैं 3 तरह के फ्लेवर इसके अंदर दूँगी। तो जी जनाब ये बन रहा है 3 in 1 केक। इसमें 3 फ्लेवर दूंगी। एक दूंगी ये कोको पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर भर के कोको पाउडर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा इसको मिक्स करने के लिए ये कोको पाउडर डालने से ना ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल अच्छी हो जाए। और ये 1 टीस्पून इसके अंदर भी डाल दूँगी। ये है मेरे पास कॉफ़ी का एक शाशे ले लिया है मैंने कॉफ़ी का, वो इसके अंदर डाल दूँगी। और ये देखें इसको जो दूसरा मैंने निकाला था कटोरी में वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखें एक चॉकलेट फ्लेवर हो गया, एक हो गया कॉफ़ी का फ्लेवर, और वो दूसरा मैं इसी तरह सादा रखूँगी। तो देखें अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको
दूध वाली थैली होती है उसके अंदर डाल दिया है और इसको एक कोन की शक्ल में बना लूँगी, ये देखें, और रबड़ बैंड लगा दूँगी। तीनों को मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, ये थोड़ा सा ना अच्छा गाढ़ा लग रहा था मेरे को ना, मगर फिर भी बहुत अच्छे से बेक हो गया था ये केक हमारा। तो देखें, इसके अंदर मैंने इसको भी शॉपर में डाल दिया है। दूध वाली थैली है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैंने पाइपिंग बैग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। और ये देखें, इस पर भी रबड़ बैंड लगा लूँगी और इसको एक कोन की शक्ल में बना ली है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये येलो फूड कलर डालूँगी, हल्का सा ना। और ये कलर बहुत अच्छे आए हुए हैं ना, येलो कलर। ये शाशे है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा चुटकी से भी कम डाला है और इसका कलर देखें कितना स्ट्रॉन्ग सा आया है येलो कलर। तो मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको भी एक शॉपर में डाल लूँगी। ठीक हो गई, ये 3 तरह के हमारे पास कोन तैयार हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये कॉफ़ी वाला हो गया फ्लेवर, ये चॉकलेट का हो गया और ये वनीला का हो गया। और कटोरे को ना मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था बटर पेपर लगा के, और साइडों में भी मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब मैं इसके अंदर पहले येलो कलर डालूंगी, क्योंकि येलो वाला ना मेरे पास ज़्यादा था। आप चाहें तो ये चॉकलेट वाला ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मेरे पास येलो वाला ज़्यादा था, तो मैंने ना पहले बेस में येलो कलर बिछा दिया इसको अच्छे से। येलो कलर डालने के बाद मैं हल्का सा डैप करूँगी इसको, ताकि ना येलो कलर सब तरफ वो येलो बैटर सब तरफ अच्छे से फैल जाए। अब मैं इसको भी ना कट कर लूँगी, इसकी कोन की नोक को। और कट करने के बाद में इसको भी देखें, मैं इस तरह चारों तरफ डालूँगी, डॉट सा ना, चारों तरफ मैं इसके डॉट डाल दूँगी। बस एहतियात करूँगी कि साइडों में बिल्कुल ना गिरे। तो देखें, चॉकलेट वाला मैंने सब तरफ डाल दिया है। अब मैं कॉफ़ी वाला लिक्विड उठाऊंगी, जिसमें मैंने कॉफ़ी फ्लेवर डाला है, और इसी तरह मैं इसके ऊपर 1 बाय 1 करके ये डालते जाऊंगी। तो देखें, अब इसके बाद दोबारा मैं येलो वाला लिक्विड लूँगी और फिर येलो वाला डालूँगी। इसी तरह मैं बार बार रिपीट करके जितनी भी है मेरे पास ये कोन, मैं इनको खाली कर लूँगी। मगर इनको खाली नहीं करूँगी, मैं इसमें से थोड़ा सा बचा के ना कप केक के लिए भी यही बैटर इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखें, मैं इसी तरह 1 बाय 1 करके सब कलर डालते जाऊँगी। अब मैंने येलो डाल दिया है, फिर मैं इसको चॉकलेट वाला उठाऊँगी, चॉकलेट वाला इसी तरह इस पर डालते जाऊँगी। ये देखें, चॉकलेट वाला डाल दिया, फिर कॉफ़ी वाला उठाऊँगी, फिर कॉफ़ी वाला डालूँगी। तो 1 बाय 1 करके मैं इसी तरह इसको रिपीट करते जाऊँगी। तो देखें, मैंने सारे कलर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसको थोड़ा डैप करूँगी। और फिर एक स्टिक से मैं इसके अंदर इस तरह स्टिक मार दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए। ठीक है ना, आप किसी भी तरह आड़ी टेढ़ी भी स्टिक इस पर चला सकती हैं। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा वो कर लिया है, डिज़ाइन डाल दिया है। और पतीला मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और अब मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी। तो ये देखें, पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, एहतियात से, और मैंने इस बैटर को रख दिया है। तकरीबन इसको बेक होने के लिए ना 45 मिनट लगे थे। 45 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। अच्छा, ये मार्बल केक ना ऑर्डर का था। अब थोड़ा सा मैंने बैटर बचा लिया था कि मेरे बच्चे भी खा लें जब मैं केक बना रही हूँ। तो ये मैंने कप केक ले लिए थे और इनको हल्के से ना ग्रीस कर लिया था इनको, और ना इसके अंदर मैंने बस आड़ा टेढ़ा ना इसी तरह डाल दिया था, क्योंकि मेरे आज सारा दिन लाइट नहीं थी और अभी भी ना लाइट नहीं थी। ये बस सोलर की लाइट चल रही थी, जिसकी रोशनी में मैं ये सारा काम कर रही थी, और रात हो चुकी थी। मैंने कहा ऐसा ना हो गैस भी चले जाए, लाइट ने तो तंग किया था, गैस की भी लोड शेडिंग हो जाए। तो बस मैं इसको ही ना जल्दी जान छुड़ाने वाला काम कर रही थी इनके साथ। तो ये देखें, मैं इसी तरह इसको भी रेडी कर लूँगी। तो देखें, मैंने इसको इस तरह डाल दिया है। और अच्छा, मैंने 6 बनाई थी ना, ये 4 तो मेरे पास इसके अंदर मेटल की थी कटोरियाँ, एक में नहीं था, तो मैंने उसको कटोरी में रख लिया था। फिर मैंने उसके बाद ना कप केक जो होते हैं ना चाय वाले, उसके अंदर रख लिया था। एक और मैंने तैयार कर ली थी, इस तरह 6 हो गई थी। इसके लिए मैंने अलग से कढ़ाई रखी थी, और मस्त सुने वो कढ़ाई की क्या कहानी हुई कि इसके अंदर ढक्कन फंस गया था। जो मैंने रखा था ना, इसके अंदर ढक्कन फंस गया था। ये बहुत जतन करके इस ढक्कन को निकाला था। तो देखें, ये तकरीबन ना 20 मिनट के बाद ये अच्छे से बेक हो गए थे, क्योंकि छोटे थे ना, ये 20 मिनट के बाद बहुत अच्छे से बेक हो गए थे और ये तैयार थे। मगर जो मैंने बड़ा केक रखा था, वो तकरीबन 45 मिनट के बाद बेक हुआ था। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दूंगी और इसको अच्छे से कवर कर दूंगी, ताकि ये सॉफ्ट रहें।
45 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं केक हमारा कहाँ तक बेक हुआ। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ये राइस हुआ है केक। और देखें इसकी स्टिक है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल रही है, बिल्कुल ये अच्छे से पक चुका है। देखें मैंने 2-3 जगह आपको स्टिक इसके अंदर डाल के दिखाई तो बिल्कुल ड्राई निकल रही है। अगर ये गीली होती ना तो इसका मतलब था कि इसको मज़ीद और पकाना है। तो देखें माशाल्लाह से अब इसको ना गरम ही गरम पे मैं स्प्रे कर दूंगी। मेरा हाथ आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है। और स्प्रे करने के बाद इसको मैं एक कपड़े से ढक दूंगी। और फिर ढकने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने इसको निकाला है। और ये देखें माशाल्लाह से मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। ये देखें साइडों का मैंने ये बटर पेपर हटा दिया है। नीचे का मैं बटर पेपर इसलिए नहीं हटाऊंगी क्योंकि ये ऑर्डर वाला केक था, तो इसलिए मैं नीचे का वो बटर पेपर बिल्कुल रिमूव नहीं करूंगी। हाँ, मैं इसकी सॉफ्टनेस आपको दिखा सकती हूँ, कितना स्पॉन्जी बना है ये आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और बहुत स्पॉन्जी बना था और पसंद भी आया था। जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनको ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा वाकई आपने बहुत ज़बरदस्त सा ये केक बना के दिया है। और ये मैंने बच्चों के लिए कपकेक बना लिए थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।